30 आता है? नहीं ऊपर तो मैडम 100 रुपए 150 रुपए का मिलेगा ऊपर तो। लोग अभी आमेर पैलेस आमेर फोर्ट क्या भी बोल सकता है, वहाँ जा रहा है। दीवाने आम मीन्स पब्लिक ऑडियंस। आम लोग जो गांव के लोग होते थे वो नीचे यहाँ बैठा करते थे और राजा बैठा करते थे अंदर की तरफ। अभी मैंने ये वाला छतरी लिया है, कितने का है मालूम है? Hey guys, welcome back to my YouTube channel, another vlog। तो हम आज जयपुर पहुंच गया है। इस व्लॉग में हिंदी में बात करने वाला हूँ, रहा है कि हिंदी में बात करने से आप लोगों को अच्छा लग रहा है शायद। और अभी हम लोग बाहर घूमने जाने वाला है। एक्चुअली मुझे उदयपुर और जयपुर में से कोई एक प्लेस में जाना था, मगर कंफ्यूज हो गया था कहाँ चलूँ। तो हाँ, मैंने जयपुर चूज़ किया है क्योंकि मुझे हवा महल देखने का बहुत मन था। हमने कैब भी बुक किया हुआ है होटल से। उन लोगों ने बोला कि 8 आवर्स का 3000 प्लस टैक्स बोला। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो हाँ चलो। अभी हमारा टैक्सी आ गया है, तो हाँ चलते हैं। ये चीज तो हम लोग अभी आमेर पैलेस आमेर फोर्ट क्या भी बोल सकता है, वहाँ जा रहा है। हमारे रूम से थोड़ा दूर पड़ता है। अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं, अंदर एंट्री नहीं होता है पब्लिक का। अच्छा, ये जल महल है। अच्छा हाँ, मैंने सुना था वो महल होता है ना, वो पानी के अंदर। ये 1 फ्लोर पानी के अंदर है इसका। 1 फ्लोर पानी के अंदर है, तो वहाँ तक तो जा सकता है ना ब्रिज के। तो ये है आमेर फोर्ट। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा ऊपर तक। हाँ भैया, क्या है? अच्छा, कार भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है और एलिफेंट के ऊपर भी। अच्छा, तो यहाँ लोग पूरे पैदल जाते हुए। थर्टी आता है? नहीं ऊपर तो मैडम 100 रुपए 150 रुपए का मिलेगा ऊपर तो। मैडम को लगाओ, ये छोटा आएगा हमारा। मैडम को कहाँ आएगा? बाद में वो चलो यार, ये क्या दे दिया। अभी मैंने ये वाला ले लिया है, कैसा है? ये भी ले लो। दो तीन भी हमने गाइड ले लिया है। हमें ये ऐसा एक टोपी चाहिए था जैसे कि वाइब के साथ मैच करे। जैसे कि गाड़ी में चलेंगे तो कितना घंटा बोला? 5 घंटा, या तो पैदल में जाएंगे तो बस 15 मिनट बोला। आप लोग, ये पुराना महल है।
आमेर महल से भी पुराना महल है ये। बहारमल जी जोधाबाई के पिता यही निवास करते थे। जोधाबाई का बर्थ पैलेस है ये, उनका जन्म यहीं हुआ था और बचपन भी यहीं गुजरा है। 11वीं शताब्दी की बनी बिल्डिंग है ये। अभी जर्जर स्थिति में होने के कारण इसको लॉक किया गया है। इट्स नॉट गुड कंडीशन राइट नाउ। पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं कोने में, हाँ, वो जयगढ़ फोर्ट है। आर्मी बेस्ड हुआ करता था, राजा की सेना वहाँ रहती थी। वहाँ पर एक तोप है, जयबान तोप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो वहीं पर है। पहाड़ी के ऊपर दीवार देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोटेक्शन वॉल है। ये प्रोटेक्ट करती है जयगढ़, नारगढ़ और आम्बे पैलेस को। 12 किलोमीटर के एरिया में बनाई गई है ये। विश्व की तीसरे नंबर की वॉल है ये। पहली चाइना, दूसरी कुंभलगढ़ और तीसरी है। चाइना की जो वॉल लेंथ है वो 21,900 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की वॉल लेंथ 36 किलोमीटर है और आमेर की वॉल लेंथ 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर के एरिया में ऐसे 7 वाच टावर्स बनाए गए हैं। वहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे बाहर की गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आम्बे पैलेस है। इसको बनने में लगभग 137 साल लगे हैं। 3 राजाओं का मेन योगदान था इसको बनाने में, मानसिंह फर्स्ट, जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड। आगे का पार्ट आपको अंदर की तरफ से। ऐसे हम लोग आए हैं, उसे चांदपोल बोलते हैं। चंद्रोदय जिधर से हो रहा है चांदपोल। नगर में निवास करने वाले आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता हुआ करता था। चांद मीन्स मून, पोल मीन्स गेट, आम लोगों के लिए आने जाने का रास्ता। सामने सूरजपुर, सूरज जिधर से उदय हो रहा है सूरजपुर, राजा, राज परिवार के सदस्य और उनके जो गेस्ट आते थे उनके लिए आने जाने का रास्ता हुआ करता था। जहाँ हम लोग खड़े हैं इसे जलाब चौक बोलते हैं। जलाब एक अरबिक शब्द है जिसका मीन्स होता है गेट टुगेदर, सेना को एकत्र करना और युद्धाभ्यास करवाना। जैसे मैंने बताया आपको, सारी सेना जयगढ़ में रहती थी, लेकिन कुछ एक सैनिक राज परिवार की सुरक्षा के कारणों से यहाँ रखे जाते थे। उनका युद्धाभ्यास यहाँ होता था। इट जस्ट लाइक ए असेंबली हॉल। नीचे की तरफ जो छोटे छोटे गेट देख रहे हैं शीशे वाले, ये अस्तबल हुआ करते थे, घोड़े रखने का स्थान। शाही परिवार में जो भी घोड़े होती थे उनको यहाँ रखा जाता था। महल में 3 जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया गया उसी ज़माने से। बारिश का जो पानी आता था उसको स्टोर करते थे और साल भर उसको काम में लेते थे। इस एरिया में बारिश का जो भी पानी आता था उसको वहाँ स्टोर करते थे, साल भर उसको काम में लेते थे। दूसरा दीवाने आम में है, तीसरा मानसिंह पैलेस में है, जो कि हम लोग ऊपर जाएंगे वहाँ आपको दिखाएंगे। पूरा जो पैलेस है उसको 3 भागों में बांटा गया है, दीवाने आम, दीवाने खास, मानसिंह पैलेस। मानसिंह पैलेस महल का सबसे पुराना और सबसे पहले बना हुआ पार्ट है। मानसिंह जी के द्वारा बनाया गया था। 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक 25 साल उन्होंने यहाँ शासन किया। उसी दरमियान मानसिंह पैलेस का निर्माण करवाया। उनके ऑफिशियली 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 अपार्टमेंट बनवाए एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस पैलेस ऑल्सो। 1589 में उन्होंने इस पैलेस की नींव रखी थी। उसके बाद में महल का सेकंड पार्ट बनवाया गया मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, जिनको जयसिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक 46 साल उन्होंने यहाँ शासन किया। उसी दरमियान उन्होंने दीवाने खास का निर्माण करवाया। दीवाने खास मीन्स प्राइवेट ऑडियंस, जिसको कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा और आखिरी पार्ट बनवाया गया सवाई जयसिंह जी के द्वारा, जिनको जयसिंह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। 1678 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक उन्होंने यहाँ शासन किया। उसी दरमियान उन्होंने दीवाने खास आम का निर्माण करवाया। दीवाने आम मीन्स पब्लिक ऑडियंस स्थापना की थी, इसलिए जयपुर का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा। जय उनका नाम, पुर यानी शहर, सिटी। ऊपर जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर गेट है। इस गेट का नाम है सिंह द्वार या लॉयंस गेट। महल में एंटर होने का ये मुख्य रास्ता है। इधर से होते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे, बाकी का एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर देंगे। ऊपर चलने के लिए टिकट लेना होगा, 102 रुपये का टिकट है एक आदमी का। आइए। जो अभी गाइड ने एक्सप्लेन किया था आपको समझ में आया होगा। ग्राउंड है ये वाला, नीचे वाला ग्राउंड सैनिक बोलता है ना, सैनिक जो वार करते समय सैनिक होता है ना, उन लोग यहाँ पे अभी मॉर्निंग असेंबली यहाँ पे होता था। आम लोग जो गांव के लोग होते थे वो नीचे यहाँ बैठा करते थे और राजा बैठा करते थे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो मार्बल के पिलर देख रहे हैं आप लोग, वो 16 पिलर्स है। प्रत्येक दिशा में 4 पिलर्स है, चारों दिशाओं में 16 पिलर्स है। उन 16 पिलर्स के बीचों बीच एक चांदी का झूला लटकता था, जिस पे राजा बैठा करते थे और निर्णय सुनाया करते थे आम लोगों के लिए। ऊपर की तरफ जो 3 जालियाँ देख रहे हैं आप छेद वाली, उसको सुहाग मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो राजा थे जयसिंह फर्स्ट, उनके 2 रानियाँ थी। दोनों रानियाँ जाली के पीछे बैठ के नीचे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको देखती थी और सुनती थी, क्योंकि उस ज़माने में पर्दा सिस्टम था, बिना पर्दे की औरतें बाहर नहीं आ सकती थी। इसलिए जाली के पीछे बैठ के नीचे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको देखती थी और सुनती थी। बीच में विंडो है, उसको वेलकम विंडो बोलते हैं। जब भी राजा बाहर से आते थे युद्ध से, शिकार से, राजा के ऊपर वहाँ से फूलों की बारिश की जाती थी। ऊपर छोटी खिड़की देख रहे हैं बीच में, वहाँ से, हाँ छोटा वाला खिड़की। पेंटिंग जो देख रहे हैं आप 350-400 साल पुरानी पेंटिंग है। नो एनी टचअप, नो एनी रेनोवेशन, इज जस्ट लाइक दैट। जैसा था वैसा का वैसा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। सारे कलर्स ऑर्गेनिक कलर से, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर से लिए गए हैं और दीवार पे पेंट किया गया है।
उस ज़माने में दीवारों पे पेंट करते थे, उसके कुछ सालों के बाद में लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी मदद से कपड़ों के ऊपर ब्लॉक पेंट किया जाने लगा। के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती थी, बातचीत करने की अनुमति नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि किसी को पता नहीं होता था राजा कहाँ है। राजा इधर से आए, रानी से मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी रानी आएगी, उनको देखेगी तो रानियों के बीच में कलह का कारण होगा। इस चीज़ से बचने के लिए उनको एक दूसरे के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती थी। अगर उनको मीटिंग करनी होती थी, बातचीत करनी होती थी, इसके बाहर का एरिया कॉमन एरिया जिसको बारादरी के नाम से जाना जाता है। बारादरी मतलब 12 रानियों के लिए बैठने के लिए जगह। दैट वाज द गॉसिप एरिया फॉर द क्वींस। नीचे देख रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम है। तीसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इस एरिया में बारिश का जो भी पानी आता था उसको स्टोर करते थे, साल भर उसको काम में लेते थे। में 3 रानी, चारों दिशाओं में 12, बीचों बीच राजा बैठा करते थे। अगर रानियों के बीच में कोई विवाद होता था, इशू होता था, तो उसका सॉल्यूशन राजा के द्वारा यहीं किया जाता था। जोधा अकबर मूवी देखिए, उसके अंदर एक पार्ट फिल्माया गया तलवारबाजी, ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय के बीच में, वो पार्ट यहीं शूट किया गया है। जो बीच वाला गेट देख रहे हैं, वहाँ से चालू होता है उनका सीन और यहाँ आके फिनिश होता है। जब तलवारबाजी का सीन फिल्माया गया था तो छज्जे के नीचे लोहे के कड़े देख रहे हैं, आयरन रिंग्स, उसके अंदर सी थ्रू कर्टन्स हैंग किए गए थे वाइट कलर के। बाद में उनको द्वार के बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सर्वेंट्स क्वार्टर हुआ करते थे, उनको वहाँ रखा जाता था। उनके बाहर का एरिया उनका किचन का पार्ट हुआ करता था, उनके लिए वहाँ खाना बनता था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जोधा अकबर में एक पार्ट फिल्माया गया है, खाना बनाते हुए दिखाया गया ऐश्वर्या राय को। वो पार्ट भी वहीं शूट किया गया है। शूटिंग के पर्पज़ से वहाँ पे 2 कढ़ाइयाँ लाई गई थी और शूटिंग के बाद में वहीं छोड़ के चले गए। पुरानी कढ़ाइयाँ नहीं है, वो नई कढ़ाई है। और वहाँ पे एक टनल का रास्ता है सर, सुरंग का रास्ता, escape way for the royal family. If it is any emergency or the war, all the royal family members went through that area to reach the Jaigarh Fort. The underground tunnel is a 500-meter underground tunnel is there, and the rest of the area, open area to reach the Jaigarh Fort. तो अभी मैंने ये वाला छतरी लिया है, कितने का है मालूम है? 200 you have given 200? Yeah. 200 for this one. वो भैया बोल रहा था कि 300 ना, 300 और 350, हाँ 350 बोल रहा था। तो भैया ने डिस्काउंट करवा दिया है, बहुत डिस्काउंट अच्छा करता है। तो इसका 200 दिया है। यस, अभी हम लोग बाहर निकल रहा है। तो हम अभी खाना खाने आया, बहुत भूख लग रहा था, तो ये मैंने मंगाया राजस्थानी थाली, नॉन वेज में आइटम। वाओ, मटन करी, चिकन करी, एंड देन दिस आई डोंट नो, राइस एंड हलवा जैसा लग रहा है ये मुझे। और ये कुकुम्बर। तो ये हमने मंगाया है वेज थाली। वेज थाली में ये वाला क्या है? आई डोंट नो ये क्या है। टन टन, हमने तो खाना का मर्डर ही कर दिया बस। सिटी पैलेस देख लिया। तो अभी जल महल छूट गया, हम लोग रास्ते में सो गया था तभी गया, और भैया ने हमें नहीं बताया, भैया ने हमें नहीं उठाया, हम सो के बैठा था नींद में। हवा महल पे गाड़ी नहीं जा पाएगा, आपको पैदल जाना पड़ेगा, इधर से था। हवा महल ज्यादा है, हवा महल तो मेन है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल जा रहा है। ड्राइवर ने बोला कि बहुत सारा ट्रैफिक है तो हमें पैदल जाने बेहतर है, इसलिए तो हमें यहाँ से 6 मिनट दिखाई दे रहा है। ये वाला हवा महल जाएंगे हम लोग अभी पहले, इसके बाद लौट जाएंगे बस।
लेट्स गो। ठंडी नहीं है, मालूम नहीं बाद में रात में कितना ठंडी है। अभी तक तो इतना ठंडी नहीं है, जितना मैं सोचा था उतना ठंडी नहीं है यहाँ पर जयपुर में ना। अभी ये है हवा महल, हवा महल के अंदर है हम लोग। मुझे तो बाहर वाला चाहिए था पिक्चर लेने के लिए ना, ये अंदर वाला है। शायद मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा। हवा महल का अंदर जो व्यू ऐसा कुछ है। अब हम लोगों को इसके ऊपर में भी जाना है, अंदर जाना है। सही, अभी हम लोग हवा महल के अंदर आ गया है, हमें इसके अंदर में भी जाना है। लाइक इट्स पपेट शो इज गोइंग ऑन। एक बहुत सुंदर सा एक जगह मिल गया है पिक्चर लेने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे एक्चुअली उस तरफ जाना था, अब मैं इस तरफ आ गया ना, वापस जाके फिर से वहाँ से पिक्चर लूँगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो अभी आ गया हवा महल। फाइनली वी आर हियर एट हवा महल। अब अच्छा से जाएंगे ऊपर, जो कैफ़े है ना उसके ऊपर चढ़ के पिक्चर लगाते हैं। इसके बीच में ऐसे मार्केट आता है जहाँ पर आप गुजरात जयपुर का क्या है, राजस्थानी का कपड़ा ले सकते हो ऐसे, और इयररिंग्स। के लिए 100 रुपये ले रहा है यहाँ से। अभी हमारा बारे आ गया, खूब पिक्चर लेंगे भाई। ओह गॉड, Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।